राम हरे सिया राम हरे जय जय राम हरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज महाराज मैया सती सीता जी का रूप धारण करके जैसे ही भगवान राम के सामने आई, भगवान राम ने हाथ जोड़ करके बेटा मैया जानकी के भेष में मैया सती को प्रणाम करते हुए कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। वन में कहां अकेली घूम रही हो? बाबा कहां हैं? इस वन में अकेली तुम मत घूमो, क्योंकि ये वन बड़ा भयानक है। मैंने सीता जी को अकेले छोड़ दिया था, सीता जी को कोई हरण लेकर के चला गया। आप अकेली इस जंगल में इस वन में घूम रही हो, आपका कोई हरण कर लेगा। जल्दी बाबा के पास में जाइए। सती सोचने लगी, राम ने तो मुझे पहचान लिया है? अब तो सती को दुख होने लगा है? लेकिन आपको मालूम है का भाई सरप निकल जाए बाके बाद में लाठी पीटो तो का फायदा? आंख फूट जाए और फिर बाके बाद में बारिश हो तो वो महाराज आंख फूट जाए फिर नैनो नैनो काजल लगाओ तो का फायदा? बाबा कहते हैं का बरसा जब कृचिया सुखाने, का बरसा जब कृचिया सुखाने, हाँ का बरसा जब कृचिया सुखाने, समय चूकी पुण्य पछताने, समय उनका पछताने। फसल सूख जाए बाके बाद में वर्षा हुई तो का फायदा? सुबह की बात ही है, हमारे नेताजी के लल्लू हमारे पास में आए, हमसे कहा पंडित जी सब फसल सूख गई, अब तो ठाकुर जी ते कृपा पुकार करो तातने के बारिश हो जाए, नहीं तो आधे लोग तो कथा में आवेंगे और आधे अपने खेत में बैठे ही रहेंगे। मैंने कहा भैया बात तो सही कह रहे हो, ये तो बहुत बड़ा दुख है, लेकिन चलो बाबू महाराज से प्रार्थना करेंगे शायद आज बारिश हो जाएगी। बाबू महाराज की कृपा से मौसम तो ठंडा है वो है? लेकिन बरसों हो गई, लेकिन अब जे रह गए हैं ते गांव में डरे हैं मुंह छनेवाए बे पूछ के काहे डोल रहे हैं? तो भैया पूछ तो बाबू महाराज लगा गो, हम तो लगाए हुए है ना, इसलिए जब तक सब लोग नहीं आएंगे, हाँ कथा कह रहे थे लौट करके यहीं आ जाओ। आज मैया सती को दुख हुआ कि मैंने अज्ञानता के कारण भगवान पर संशय किया। बिना कुछ कहे सती दौड़ करके भगवान शंकर के पास में पहुंच गई। बाबा ने पूछा सती आपने कैसे भगवान राम की परीक्षा ली? तो आज सती झूठ बोल गई। मैया सती ने झूठ बोल दिया, कहने लगी महाराज के यहाँ कछु न परी
घुसाई कछु न परीक्षा लीन गुसाई हाँ कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई तव शंकर तब शंकर ते तर ध्याना तब शंकर ते केहू धर ध्याना तब शंकर ते केहू धर ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना सती जो कीन चरित सब जाना आज मैया सती ने भगवान शंकर से झूठ बोल दिया। कछु न परिचाली न गुसाई की न प्रणाम तुम्हारी नाई। आज सती ने बाबा से झूठ बोल दिया। भगवान शंकर कहने लगे सती झूठ मत बोलो, कैसे परीक्षा ली ये सब मुझे बताओ। सती मैया कहने लगी महाराज मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैंने तो कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने तो केवल भगवान राम को आपकी तरह प्रणाम किया है। तुरंत ही महाराज भगवान शंकर ने सारे चरित्र को समझ गए और महाराज चरित्र को समझ करके तुरंत ही मन में विचार करने लगे कि सती को रास्ते में मुझसे बड़ा गुरु कौन मिल गया है? इसलिए इसने मेरी तरह जाकर के भगवान को प्रणाम किया है? मेरी बात तो एक नहीं मानी और जब रास्ता में मोटे बड़ा गुरु को मिले वो जिससे कि भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई और प्रणाम करके वापस आ गई। तुरंत ही भगवान शंकर ने ध्यान धर करके देखा, भोले बाबा मन में विचार करने लगे कि सती ने मेरी मैया जानकी का रूप धारण किया है। अब तो भोले बाबा मन में विचार करने लगे जब मेरी जगत जननी मां भवानी का रूप धारण मेरी सती ने कर लिया जो कि मेरी मां के समान है, अब तो ये सती भी मेरी मां के समान हो गई। आज महाराज इनके साथ अब मैं गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं करूंगा। भगवान शंकर ने मन ही मन ऐसा संकल्प कर लिया और अभी बताया कि यह तन सती भेटव नाही शिव संकल्प की न मन माही। आज भगवान शंकर ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि अब मैं इस सती के साथ में गृहस्थ आश्रम में नहीं रहूंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, भगवान शंकर की आकाशवाणी प्रशंसा करने लगी। आकाशवाणी भोले बाबा की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, आप अजन्मा हैं, आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन ले जा सकता है। सती जी ने बार बार पूछा, प्रभु कौन सा प्रण किया है ये मुझे बताओ। कीन कवन पर्ण कीन कृपाला। बाबा
आप मुझसे मुख से बात नहीं कर रहे हो। आप मुझे बताइए आपने कौन सा प्रण किया है। देखिए एक बात सदैव ध्यान रखना, ऐसा कोई व्यवहार सामने वाले के साथ में मत करो जिससे कि व्यक्ति को ठेस पहुंचे। समझने की बात है। ए मैया, अगर बहुते कबू लड़ाई है जाए, सास हो वे सब सुन ली हो, और चाहे को हो ससुर हो बेऊ सुन ले। अगर सामने वाले व्यक्ति से अगर आपकी दुश्मनी हो जाए, लड़ाई हो जाए या मन मुटाव हो जाए, तो उससे गाली मत दो, उससे झगड़ा मत करो। उसके साथ में ऐसा गलत व्यवहार मत करो जिससे सामने वाले व्यक्ति को ठेस पहुंचे। सबसे बड़ा एक उपाय है, वो एक उपाय कौन सा है मालूम है? पत्नी से अगर लड़ाई है जाए तो बाकी मारा पीटी मत करो, ये तो मूर्खता का काम है। बहुत लड़ाई है जाए, द्वारा बैठी चिल्ला रही है, ये मूर्ख लोगों का काम है। बेटे से लड़ाई है जाए तो बातें और झगड़ों कर रही हैं, ये मूर्खता का परिचय है। अगर काऊ की लड़ाई है जाए ना, बस एक काम कर लियो, और वो काम का है मालूम है? केवल बातें बोले वो बंद कर दो, न कछु लेना न देना और मगन रहना। ऐसे लोगों से बस बोलना बंद कर दो, और अगर आप उसके बारे में बात नहीं करोगे, उससे बोलोगे नहीं, तो जिस व्यक्ति से तुम बोल नहीं रहे हो वो सामने वाला व्यक्ति तुमको देख करके मर जाएगा। पता ना ऐसी कहा गलती है गई, मैं पास में ना आवती, मुझे बात ना करती, मुझे बोल तो ना है। लल्लू तुम्हारी इज्जत कब करेगा मालूम है? तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत कब करेगा मालूम है? तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत जब करेगा जब तुम बातें आगे ते बोले वो बंद कर देंगे, तब। समझ में आ रही है? बेटा की शादी है गई, बेटे को पूरी माल की सौंप दो, चाहे बेटा 9 के 13 कर, चाहे 13 के 3 करे, मुझको मतलब बना। और तुमने अगर माल की अपनी जेब में धरी, तुमने अगर माल की डीलर साहब अगर अपनी माल की चलाई, तो लल्लू तुम्हारी इज्जत ना करो। बेटे की शादी हो जाए बस बोलना कम कर दो। बेटा स्वतः ही आकर के पूछे, पिताजी उस खेत में कौन सी फसल करनी है, बस उसको बता दो। पिताजी मैं मार्केट जा रहा हूं, बोलो क्या लेकर के आना है, उसको बता दो। ये नहीं है कि वो घर में बच्चा बैठो है और तुम जाकर बेरे बेरे पे बाके बेडरूम में दाएं दे रहे हैं, दाएं दे रहे हैं। तो लल्लू वो बहु चिल्लावे लग जाइए, डोकरा बिल्कुल शर्माना हाथ तेईस यहीं पर कमा दे रहा है। अगर इज्जत चाहते हो तो बस बोलना बंद कर दो। बड़ी इज्जत से लल्लू तुम्हारे पास में आवेगो, प्रणाम करेगो, पापा बा खेत में का करनो है, कि काला आनो है, वो बा बहन के यहाँ जा रहा हूँ, बा का देनो काना देनो, और बड़े प्रेम से उसको समझा दो, बेटा जाए ऐसे कर दियो, जाए ऐसे कर दियो। और पीछे तो यूं और कह दियो कि लल्लू तो बहुत ऐसे कर ले भैया, मुझको मतलब ना। और तुमने अगर माल की चलाई तो तुम्हारी इज्जत जीवन में नहीं होगी। और तुम सुन लो, सास बन के बैठ रही है थे, हाँ। बहू को घर में कैसे रखना चाहिए मालूम है? जब बहू घर आ जाए तो बहू को कैसे रहना चाहिए मालूम है? बाबा कह रहे हैं कि बधू लड़के
कीनी पर घर आई बधू लड़कीनी पर घर आई हाँ वधू लड़कीनी पर घर आई राखौ नया न पलक क्यों नाई राखौ नया न पलक क्यों नाई अगर बहू घर आ जाए तो बहू कैसे रखनी चाहिए मालूम है? जैसे धूल के छोटे छोटे कणों से हमारे नेत्रों की रक्षा हमारे पलक करते हैं। समझ में आ रही है कि ना आ रही है? धूल के छोटे छोटे कणों से हमारे नेत्रों की रक्षा हमारे पलक करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमको तुमको अपनी बहू की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन बहुत सी चतुर सास होती हैं, आय के कहते हैं पंडित जी तुम गद्दी पे थे तो ऐसी ऐसी कह रहे, बताओ बहुआ मुकती समझ आवत का पाए छीने वाके कहते कि ना कहती हैं? तेईस जी कहते होते हैं। बहू को कैसे रखना चाहिए? जैसे धूल के कणों से हमारे नेत्रों की रक्षा हमारे पलक करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमको तुमको बहू की रक्षा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। बहू तुम्हारी सेवा करेगी। बहू का है मालूम है? बहू तुलसी को पेड़ है। बहू और तुलसी के पेड़ में अगर प्रेम रूपी जल डालते रहोगे, समझो, अगर तुलसी के पेड़ में अगर प्रेम रूपी अगर जल डालते रहोगे तो तुलसी को पेड़ हरो भरो बनो रहेगो। और तुलसी के पेड़ के अगर तुमने पत्ता पकड़ के खींचे तो क्या होगो? एक दिन तुलसी को पेड़ो खरे आवेगो। कहने का मतलब क्या है? तुलसी के पेड़ के पत्ता मत खींचो, तुलसी के पेड़ में प्रेम रूपी जल डालो। बहू पे अगर कोई गलती है जाए, कछु बातें कहू लेकिन तुम्हारी राजिया बस सब कह दियो। बहू पे अगर कोई गलती है जाए ना तो तुम्हारी राजिया बस सो कह लियो। बहुत सग बातन सहन करेगी, सुनती रहेगी, लेकिन लड़ाई में जब लड़ाई बहुत होए तो लड़ाई में कबहू बहू के मैयो बापन को नाम मन ले दियो नहीं, बस वही कन तूफान आ जाओ। पिन्ना देख रही कि जी मेरी सास है, पिन्ना देख रही कि जो ससुर बैठो है। अगर लड़ाई में तुमने अगर बहू के मैयो बापने को नाम ले दो ना, बस वही समय पे काली को रूप बना लेगी। तुम्हारी राजिया बस सो कहनी हो, बहू के कबू मैयो बापने को नाम मत लियो। बहू तुम्हारी इज्जत करेगी। प्रेम रूपी जल डाल करके उस तुलसी के पेड़ को सींचो, प्रेम रूपी जल। एक बात और बता दूं, बहू के पाए तो तुमने पे ना छिने रहे हैं? बहू के पाए तो तुमने पे ना छिने रहे और घर में कलेश रोज हो रहा है और तुम बड़े बाप के ही बन रहे हैं। और कल अगर कलेश में बहू कछु करे गई तो वह थानेदार दरोगा के पाए तो तुम संगत छीलेंगे। छीलेंगे कि नहीं छीलेंगे?
बाद दरोगा के बाद थानेदार के 5 छीवे थे तो पहले जितने घर में आई है लक्ष्मी को रूप धारण करके ताते तो बई के 5 छीले। छोटे बन जाओ, छोटे बन करके जीना प्रारंभ कर दो। कथा कह रहे थे लौट करके यहीं आ जाओ। अगर काउ व्यक्ति तक तुम्हें लड़ाई है जाए तो बातें लड़ो मत, बातें गाली मत दो, बातें गिलोज मत करो, बात बंद कर दो। को अगर बातों करे ना बा के बारे में, अरे वो अचल से नेताजी तुम्हारी यूं करे भैया बिनकी बिनते बात करियो और मैं ही बात मोते करियो। न तो किसी की कहो और ना किसी की सुनो, सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही मर जाएगा। भगवान शंकर ने मौन धारण कर लिया। शिव संकल्प की न मन माही। भगवान शंकर ने मन ही मन संकल्प कर लिया। मैया सती बार बार भगवान शंकर से पूछने लगी कि कवन कीन कवनपन कीन कृपाला। महाराज आप मुझको बताइए, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? एक बात और बता दो, भगवान शंकर समाधि लगा करके बैठ गए। बीते सम्मत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमेरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। आज मैया सती को जब मालूम पड़ गया कि मेरे प्रभु जग गए, समाधि से बाहर निकल करके आ गए, तो जाहि शंभु पद बंदन कीना, सनमुख शंकर आसन दीना। जाहि शंभु पद बंदन कीना, सनमुख शंकर आसन दीना। आज महाराज जैसे मैया सती भगवान शंकर के पास में दौड़ करके गई तो महाराज लगे कहन हर कथा रसाला, दक्ष प्रजेश बहेते काला। लगे कहन हर कथा रसाला, दक्ष प्रजेश बहेते काला। देखा विचार सब लायक, दक्ष ही कान प्रजापति नायक। वर्ग अधिकार दक्ष जब पावा, अत अभिमान हृदय अति भावा। नहीं को अस जन्मा जग माई, प्रभुता पाए काये मदनाई। नहीं को अस जन्मा जग माई, प्रभुता पाए काये मदनाई। जैसे ही बाबा समाधि से बाहर आए, भगवान राम के नाम का सुमरन करने लगे। सती मैया को मालूम पड़ा, सती मैया दौड़ करके गई और जाकर के भोले बाबा को प्रणाम किया।